यस स्टार्ट। संहिताओं में यह धारा उस स्थिति में लागू होगी जब मृत्यु के पूर्व पति या ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए पत्नी के साथ क्रूरता की गई हो या उसे तंग किया गया हो और मृत्यु अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई हो। विराम। इस धारा का सासे पति या ससुराल वालों को दोषी ठहराना है, भले ही उन्होंने वास्तव में मृत्यु कारित न की हो। विराम। हमने पहले ही मृतका की माता आशा देवी के कथन का सारांश निकाला है और विश्लेषण किया है और हमारा यह समाधान हो गया है कि उसने अपीलार्थियों द्वारा मृतका को तंग किए जाने या उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में अपने साक्ष्य में अपनी निजी जानकारी के आधार पर कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि स्वीकृत रूप से उसकी जानकारी अनुश्रुत है, क्योंकि इस संबंध में न्यायालय में दिया गया उसका वृतांत वही कुछ है जो उसके पति रामलाल ने उसका बताया था। विराम। पैराग्राफ। विद्वान जनों ने पहले ही यह मत व्यक्त किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अधीन अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि न्यायालय में रामलाल की परीक्षा नहीं कराई गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई भी अन्य साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अपीलार्थियों द्वारा मृतका के साथ दुर्व्यवहार किए जाने और उसे तंग किए जाने को साबित कर पाता। विराम। अतः दंड संहिता की धारा 304 ख के संघटक उक्त अपराध के अधीन अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किए गए हैं। विराम। अन्यथा चूंकि अपीलार्थियों द्वारा की गई मांग मृतका के माता पिता द्वारा पूरी कर दी गई थी, इसलिए अपीलार्थियों के समक्ष ऐसा कोई कारण नहीं था कि वे मृतका को आग में जलाते। विराम। अन्य साक्षी अर्थात सुनील ने भी, जो कि रामपुरा का निवासी है, न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में मृतका के साथ कोई भी दुर्व्यवहार किए जाने का कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया है और न ही यह उल्लेख किया है कि इस घटना के बारे में कोई जानकारी थी। विराम। इस प्रकार जहाँ तक तंग किए जाने और दुर्व्यवहार किए जाने के अभिकथन का संबंध है, इसे साक्षी का साक्ष्य अपीलार्थियों के लिए लाभकारी नहीं है। विराम। स्वीकृततः ऊपर उल्लिखित साक्षियों के सिवाय अभियोजन पक्ष ने दहेज की मांग, तंग किए जाने और दुर्व्यवहार को साबित करने के लिए किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं की है। विराम। उच्च न्यायालय को प्रथम
अपील न्यायालय की हैसियत से मामले के तथ्यों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए था और साक्ष्य का स्वयं निर्धारण करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने चाहिए थे। विराम विचारण न्यायालय के निर्धारण को मात्र दोहराना पर्याप्त नहीं हो सकता था। विराम।